नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित एग्जिट परीक्षा को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि शासन द्वारा हाल ही में आयुष, यूनानी और होम्योपैथी छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा की जो घोषणा की गई है वो सही नहीं है। साथ ही बीच सत्र में इस तरह की परीक्षा लेने से छात्रों के करियर पर विपरीत असर पड़ रहा है। डॉक्टर हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि आज इस संबंध में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की गई है। साथ ही नीमा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा भी इस बारे में केंद्र सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है। डॉक्टर हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि यदि 1 महीने के अंदर इस पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो मध्य प्रदेश के आयुष छात्र आंदोलन पर विवश होंगे। तो आप कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप टीचिंग नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप कुछ ये नहीं कर सकते। समझ से परे बात भी है कि अभी तक जो डिग्री मिलती रही आपको, जो 4 साल आप लगातार एग्जाम दे के क्वालिफाइड होते रहे हैं, उसी को हर जगह बेसिस माना जाता है। एग्जिट एग्जामिनेशन का इन्होंने नया कंसेप्ट लाया। हाँ, अभी तक एग्जिट एग्जाम क्या है कि जो फॉरेन से डिग्री करके आते थे उनके लिए हुआ करता था भाई। अब इन्होंने क्या है हमारे लिए भी कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि जिससे कि गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे या मतलब क्वालिटी बढ़ेगी। पर हमारा कहना ये कि अगर क्वालिटी आपको बढ़ाना है तो आप यूनिवर्सिटी को फोकस करो। जो हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल हमारे एग्जाम देती है, आप उन यूनिवर्सिटी को टाइप करो, उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कमांड करो कि वो हमारी क्वालिटी फर्स्ट ईयर से बढ़ाएं। हमारा कहना बस इतना सा है कि अभी जो ये रूल लेकर आए हैं इसमें क्या है कि ये रूल क्या इन्होंने एक सत्र से मिला है। जैसे कि कोई भी नियम आता है वो सत्र से आता है। कोई भी जैसे कि कोई भी IPS होता है वो एक सत्र का होता है, जो 15 बैच कोई भी नियम आया तो उसके सत्र से हुआ। इन्होंने क्या किया, एक डेट से लागू कर दिया है। अब एक डेट से लागू करने से ये पड़ता है जैसे कि कोई भी स्टूडेंट 2018 बैच का है और कोई स्टूडेंट 2017 बैच का है, किसी कारणवश उसकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेट चल रहा है जिसमें उसकी गलती नहीं, उसका पूरा बैच प्रदेश में लेट चल रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। पर लेकिन अब वो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्जिट एग्ज़ाम देगा। इन्होंने ये बोला कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जो लोग भी पास आउट हुए हैं, जो लोगों की इंटर्नशिप उससे चालू हुई है, वो सारे के सारे लोग एग्जिट एग्ज़ाम देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि एक ही बैच का बच्चा है, मान लो कि एक ही बैच का बच्चा एक ही साथ उन्होंने पढ़ाई की है, अगर प्रोविजनल भी लेट होता है, कभी कभी एक आध दिन प्रोविजनल भी लेट हो जाता है किसी स्टूडेंट का, उसका सीनियरिटी में फर्क आ जाएगा। सीनियरिटी में फर्क नहीं, पर ऐसा है कि सेम बैच है। जैसे मानो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों साथ हैं। अब क्या है कि किसी कारण बस हमारा प्रोविजनल लेट हो जाता है, बाई चांस पास आउट हम लोग एक साथ में, प्रोविजनल कोई डॉक्यूमेंट एक आध दिन तो लेट होता ही है। अब वो हो गया 19 तारीख को पास आउट और मैं हो गया 21 तारीख को, मान लो, तो उस टाइम पे क्या है कि वो नहीं देगा और मैं दूंगा, तो ये कहना कि विरोधाभास है एक ही सत्र के लोगों के लिए। हमारा कहने का अर्थ ये है कि ना सिर्फ जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनका ना सिर्फ समय खराब करेगा, पैसा भी खराब करेगा, और अनड्यू बर्डन जो फ्यूचर्स को लेकर प्लानिंग है उस पर कोई प्रभाव करेगा नहीं, ये सारी चीज़ें जो भी ये नियम आया है वो सारी चीज़ों पर प्रभाव करेगा। हमारा कहने का मतलब ये नियम लेकर आए, हम भी मानते, हमें देने में कोई दोहराई नहीं। पर जब हमारा एडमिशन हुआ था ना, तब उस टाइम पर ही हमें ये बता देते कि आपकी डिग्री होगी, उस टाइम पे आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम वैसे भी लेट कर दिया, कोरोना ने वैसे भी लेट कर दिया। अब ऊपर से वैसे भी जो 4.5 साल की डिग्री होती थी, 1 साल का इंटर्नशिप होता था, वो 7-8 साल पहुँच रहा है। एग्जिट एग्जाम से जो कहा जाए कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए है। हाँ। जो आप अलग अलग कॉलेज में पढ़ते रहे, वो भी सब्जेक्ट सिलेबस वाइज भी कुछ अंतर आएगा। हाँ, सभी तरह के अंतर आ जाएंगे। अभी तक इन्होंने क्या किसी पैटर्न भी नहीं बताया कि किस पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, वो तो ठीक है। पर कुल मिलाकर एक ऊपर से थोपा गया आदेश लगता है सारे लोगों को। आयुष विभाग, ये अभी आयुष विभाग वाले क्या है कि अभी से लागू कर रहे हैं। बाकी जो विभाग है, बाकी जो पैसे है, होना ये चाहिए कि जो सर्जरी MBBS है या शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। अगर करते भी वो 2028 में होगी। अगर कोई गैजेट अभी मंत्री से महोदय से मुलाकात के वक्त करते हैं, मंत्री जी से बात हुई तो मंत्री जी ने कहा है कि सेंट्रल लेवल का मैटर है, हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, आपके सेंट्रल मिनिस्टर से बात भी करेंगे और उनको मैटर फॉरवर्ड करेंगे। नहीं तो आगे के लिए आपका संघर्ष जारी है। आगे के लिए आज क्या है कि आज हमारी जो टीम थी दिल्ली की, उन्होंने मीटिंग भी की थी, जो हमारे सेंट्रल सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी, उनसे मीटिंग की थी। तो उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई लेटर देंगे। 1 महीने से पहले कोई भी लेटर ऐसा नहीं निकलेगा कि आपका कोई क्या बोलते हैं ये लागू हो रहा है। 1 महीने का हम लोग समय ले रहे हैं। 1 महीने में आपको 1 महीने तक ये मान लीजिए स्टेट तरीके का कोई भी लेटर नहीं निकलेगा, कोई भी कुछ नहीं निकलेगा कि आपको एग्जाम देना है, क्या नहीं देना है। और वो बोल रहे हैं कि हम भी इसमें देख रहे हैं। अब अगर ये एक तरीके का बुरा जुमला रहा तो भी कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी वो है, संघर्ष के लिए आपको भी तैयार है। हम 1 महीने बाद करेंगे अपने साथियों से। हमारा क्या ऑल ओवर इंडिया में हमारी बातें चल रही हैं, जो भी लीडर्स हैं हर स्टेट से,
अब हम ये चाह रहे हैं कि जो भी कुछ होगा ना वो पूरे प्रदेश में एक साथ होगा। जैसे अभी एमपी में रैली निकली, बाकी स्टेट्स में भी निकली, अब all over India का ऑल ओवर pattern है। इंडिया में एक साथ सारी चीज़ें ज़्यादा प्रभाव है, सरकार को लगेगा कि हाँ। जो जेन्युइन चीज़ है उसको जेन्युइन कंसर्न चीज़ है। किया उसमें जाए। क्या है कि सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी सारे बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि हमें एग्जाम नहीं देना, हमें एग्जाम देना है। बस नहीं, हमारा कोई ये कि पैटर्न हो, कोई पैटर्न बना। हो, पहले बता देना चाहिए। हमारा कहने का मतलब अभी एग्जाम क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज लेट चल रही है, आपको भी पता है कि